हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सो इन दोनों डेक्स को आज मैं यूज़ करूँगी कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ चेक करने के लिए। इस डेक से हम देखेंगे कि आपको लेकर क्या चल रहा है इस वक्त आपके पर्सन के दिल दिमाग में, और इस डेक से हम देखेंगे कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त कलेक्टिवली। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं आज के दिन में। करंट पहला कार्ड आ चुका हमारे पास, कुछ बताना चाह रहे हैं एंजल्स। 3 ऑफ वाटर, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। गुड, सेलिब्रेशन। पेज ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, ओके, एंड द वर्ड। कंप्लीशन से रिलेटेड कोई डिसीजन लेने वाले हैं आपके पर्सन। किंग ऑफ वाटर की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर। देन वी हैव 4 ऑफ वांड्स, शादी की एनर्जी है। क्या बात है, कंप्लीशन से रिलेटेड डिसीजन एंड मैरिज की एनर्जी आई है। क्या बात है। देन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोग बीच में कूद पड़ेंगे, ऑब्स्टिकल्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बड़ा स्मूथ है। द सन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है द ड्रीमर। बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं गाइस। साइन बता देती हूँ, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वी हैव एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस। ऑल साइंस आर देयर, बट यहाँ पर लियो और कैंसर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और पाइसेस, ठीक, ये 3 साइन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। उनके दिमाग में पहली बात तो सेलिब्रेशन है आपके साथ। अगर रीयूनियन हो चुका है तो सेलिब्रेट कर सकते हैं आज के दिन में, कहीं घूमने जा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, मिल सकते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और अगर अभी नो कांटेक्ट में है तो ये वापस आने वाले हैं। द चैरियट की एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। द चैरियट द ड्रीमर की एनर्जी है, ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, फेथफुल हैं, अपने ड्रीम्स को फॉलो करने की एनर्जी है इनके लाइफ में। आपके लाइफ में जो भी ड्रीम्स है, एक दूसरे को मिलने के बाद आपने जो भी ड्रीम्स देखे हैं साथ में, उनको पूरा करने की एनर्जी है। साथ ही साथ लीप ऑफ फेथ लेने की एनर्जी है, कुछ भी कर सकते हैं अपनी ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए। द वर्ड की एनर्जी है, यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है, एक कंप्लीशन की एनर्जी है। समथिंग इज़ गोइंग टू कंप्लीट, राइट। इनके लाइफ में जो चीज़ें रुकी हुई थी, जो चीज़ें अटकी हुई थी, ये क्लियर डिसीजन लेंगे। और द सन की एनर्जी है, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर एक्शन ओरिएंटेड तो हैं, ब्रिलियंट आइडियाज़ हैं इनके दिल दिमाग में, हैप्पी आउटकम लेकर आना चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, लेकिन पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, अब इनको कॉन्फिडेंस भी गेन होगा। इवन ये अपनी फैमिली, स्पेशली फादर या जो फादर फिगर हैं, उनसे भी किसी बात पर ऑब्स्टिकल्स अगर हैं बीच में, तो उनसे भी किसी बात पे आर्ग्यूमेंट हो सकती है। अगर इनके लाइफ में कोई इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है इनके गोल्स को अचीव करने में, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स विद अदर्स की एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इनका गोल क्या है, कमिटमेंट, पीस, अबंडेंस, अ हैप्पी होम लाइफ, द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। जो भी प्रोजेक्ट है इनका आपके साथ, जो भी इन्होंने सोचा है शादी से रिलेटेड, बिकॉज शादी की एनर्जी है, तो आपके पर्सन अपनी तरफ से 100% डेडिकेशन दिखाएंगे आपको। और ये एनर्जी 7/7 पोर्टल के बाद से बहुत मेजर शिफ्ट हुआ है, क्योंकि कल की रीडिंग में भी रीयूनियन की एनर्जी बहुत पावरफुल थी, और आज की रीडिंग में कमिटमेंट की एनर्जी बहुत पावरफुल है। सेलिब्रेशन का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है, एक्शन का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है, डिसीजन का कार्ड है, और ड्रीमर का कार्ड है। आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इवन कम्युनिकेशन भी हो सकता है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, आपसे कोई बातें कर सकते हैं, आपको स्पाई कर सकते हैं, आपको कोई ट्रूथ रिवील कर सकते हैं कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं और किस हद तक ये आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं। ठीक है,
आप में से कुछ लोगों के अगर कार्मिक पार्टनर होंगे तो यहाँ पर आपका साथ छोड़ देंगे, ये भी बता दूँ मैं आपको। क्यों? क्योंकि कार्मिक होगा तो वो आपको ये ट्रुथ बताएगा कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, मैं फैमिली को एक्सेप्ट करूँगा। मेन सिचुएशन में आपका साथ छोड़ देगा और भाग जाएगा या भाग जाएगी। तो आप जज कर सकते हैं कि आपका पर्सन आपका कार्मिक है, सोलमेट है या कोई डिवाइन कनेक्शन है। ठीक, मुश्किल हालात में ही समझ में आता है कि कौन आपका सच में अपना है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या चल रहा है, आपको लेकर आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त। पहला कार्ड है को डिपेंडेंसी। उन्हें ऐसा लगता है कि आपका एडिक्शन हो गया, उनको रोमांटिक लाइफ से बहुत एडिक्टेड हो गए हैं और समटाइम्स रोमांटिक लाइफ में बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी अच्छी नहीं होती है। तो इनको ऐसा लगता है कि या तो आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट है या तो ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट है। फ्री योरसेल्फ, ये आपको बोलना चाहते हैं कि इंडिविजुअलिटी बहुत ज़रूरी है, अपने आप को ग्रो करो, को डिपेंडेंसी में मत रहो। ठीक है, जो होगा सब डेस्टिनी के हाथ में है, लेकिन को डिपेंडेंट मत रहो, एडिक्शन में मत रहो। ठीक है, ये आपको ये चीज़ें बोलना चाहते हैं। फिर है यहाँ पर पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। आप में से बहुत सारे लोगों का आपके पर्सन के साथ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। ठीक है, आप लोग पहले से एक दूसरे को जानते हो, ऐसा आपको फील होता होगा। साथ ही साथ आपके पर्सन की एनर्जी है ये, मतलब कि आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि ये आप पर बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट है और आपके साथ कोई ना कोई इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये किसी भी सिचुएशन में अगर अटके हुए हैं तो ये फ्री होकर आपकी तरफ बढ़ें, ऐसी इनको गाइडेंस मिल रही है। यू डिज़र्व लव, ये आपको बोलना चाहते हैं कि यू आर लवेबल, यू डिज़र्व लव। आपने इनके लिए जो डेडिकेशन दिखाया है, जो लॉयल्टी दिखाई है, इसका फल ये आपको देना चाहते हैं। देन वी हैव वर्थ वेटिंग फॉर। जैसा कि मैंने अभी कहा कि इसका फल ये आपको देना चाहते हैं, तो आपने जो इनका वेट किया है इतने महीनों या सालों, उसका फल आपको मिलेगा। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। आपके लव लाइफ में डिवाइन टाइमिंग, कई लोगों की डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, कई लोगों का परमानेंट रियूनियन हो सकता है। फिर हमारे पास है वेरी सून। वेरी सून की एनर्जी यहाँ पर बहुत जल्द आप में से बहुत सारे लोगों को कॉल मैसेज आ सकता है, कमिटमेंट मिल सकती है। मैंने फ़ोन को एरोप्लेन मोड पे करना भूल गई थी और मेरे पे कॉल आ गई थी, तो एरोप्लेन मोड पे ही रहता है मेरा फ़ोन। कई लोग मुझे हाँ, एक बात मुझे याद आई, आप में से शेयर करना था, इसी बात पे शेयर कर देती हूँ। मेरी जो बुकिंग टाइमिंग दी होती है उसको प्लीज़ फॉलो किया कीजिए, क्योंकि मेरी बुकिंग टाइमिंग होती है मॉर्निंग में और नाइट में। ठीक है, आफ्टरनून में मैं ज़्यादातर बिज़ी होती हूँ पर्सनल रीडिंग्स में और यूट्यूब रीडिंग्स में, तो मैं उस टाइम पे मेरा फ़ोन एरोप्लेन मोड पे रहता है। तो अगर आप मुझे बुकिंग टाइमिंग के बाद मैसेज करेंगे तो आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। सो प्लीज़ फॉलो बुकिंग टाइमिंग्स। मेरे डिस्क्रिप्शन में भी बुकिंग टाइमिंग्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए लिखा रहता है, और मेरे जो वीडियो के स्टार्टिंग में नंबर आता है उसमें भी बुकिंग टाइमिंग लिखी होती है। तो मस्ट फॉलो बुकिंग टाइमिंग्स। ठीक है, क्योंकि दिन भर रिप्लाई मैं नहीं कर पाती हूँ। समटाइम्स मेरी जो कज़न है, जो कि मेरी एडमिन है, ज़्यादातर अगर मैं बिज़ी होती हूँ तो समटाइम्स वो भी फ़ोन देख लेती है, वो रिप्लाई कर देती है, बट मैं ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ कि जब बुकिंग टाइमिंग पे आपका मैसेज आएगा तो सिर्फ मैं आपको रिप्लाई करूँ। ठीक है, तो मस्ट फॉलो बुकिंग टाइमिंग्स। ओके, तो ये मुझे एक याद आ गया, क्योंकि जैसे ही कॉल आया मुझे याद आ गया कि मुझे आपसे ये शेयर करना है। कई लोग बुकिंग टाइमिंग देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, और वो फिर मुझे लिखने लगते हैं, मैम प्लीज़ रिप्लाई, आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हैं। तो ऑफ़ कोर्स जो बुकिंग टाइमिंग दी हुई है मैं उसी टाइम ज़्यादातर अवेलेबल रहती हूँ, क्योंकि बाकी टाइम मैं रीडिंग्स में बिज़ी होती हूँ, तो रिप्लाई करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग बुकिंग टाइमिंग फॉलो करेंगे तो ना आपका टाइम वेस्ट होगा, ना आपको टेंशन होगी। ठीक, 2 मोर कार्ड्स कि 1 कार्ड और आ गया, डिसेप्शन। आप में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि आपका पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है, आपका पर्सन कोई मास्क लगाया हुआ है और रिलेशनशिप में कुछ छुपा रहा है। तो अगर आप ऐसा सोचती हैं तो ये नाराज़ होते हैं उस चीज़ों से। ये आपसे कहना चाहते हैं कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा अपने लव लाइफ में पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि अगर आप किसी पर बिना उसकी गलती के शक करेंगे तो समटाइम्स वो सच में वो गलती कर लेगा। वो आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि आप दोनों में ट्रू लव है, ट्रस्ट कीजिए। ठीक है, कॉलिंग इन योर सोलमेट।
वो आपको कहना चाहते हैं कि वो आपके सोलमेट हैं और आपको ट्रू लव करते हैं, तो उन पे ट्रस्ट किया कीजिए, बेफालतू के शक मत किया कीजिए। ये सब कुछ चल रहा है इनके दिल दिमाग में आपको लेकर। तो क्या आप में से कई लोग बेफालतू के शक करते हैं अपने पार्टनर्स के ऊपर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर करते हैं तो गलत करते हैं, क्योंकि सेल्फ़ रिस्पेक्ट तो सबसे ऊपर होती है। अगर कोई पर्सन आपके लिए भले हो सकता है वो किसी अदर काम से बिज़ी हों, या आपको अगर कॉल मैसेज नहीं कर पा रहे हैं या आपके फ़ोन का रिप्लाई नहीं कर पाए, तो ज़रूरी नहीं कि वो किसी और के साथ है। हो सकता है वो किसी मुश्किल हालात में हो। तो बहुत सोच समझ कर रिलेशनशिप को निभाना चाहिए। एंड ऑलवेज़ फ्री करके रखिए अपने पार्टनर को, क्योंकि जो बंधन में लगाएगा कि बाउंडेशन में, तो वो बाउंडेशन किसी को पसंद नहीं आती है। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ? बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होगा। बार बार ऐसा मैसेज आ रहा है, महादेव प्लीज़ गाइड करें, क्या रीयूनियन होगा? क्या मेरे व्यूवर्स का रीयूनियन होगा? मैसेजेस आएंगे उनको उनके पार्टनर्स की तरफ से। ट्रांसफॉर्मेशन, 3 ऑफ सोर्ड्स, मैसेजेस तो आएंगे ही आएंगे। यहाँ पर कुछ और भी कार्ड्स आए हैं, सो लेट्स चेक कि महादेव क्या बताना चाहते हैं। महादेव का नाम लो तो महादेव अपने कार्ड ज़रूर दे देते हैं। डेथ एंड टावर, डिस्ट्रैक्शन के देवता हैं मेरे प्रभु, तो वो डेथ एंड टावर ज़रूर से दे देते हैं। देन वी हैव मैसेज कार्ड, वी हैव फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, तथास्तु वाली एनर्जी है। आप में से जिसकी भी जो भी इच्छाएं हैं महादेव तथास्तु ज़रूर करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ कार्मिक्स एंड होंगे। 8 की एनर्जी है, 8 नंबर शनि का होता है। यहाँ पे 8 है, तो बहुत सारे लोगों के लाइफ से कर्मा रिलीज़ होगा। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले समय में आपके पार्टनर्स टावर मोमेंट से गुजर सकते हैं। किसी से ब्रेकअप हो सकता है, स्पेशली थर्ड पार्टी से। लेट्स चेक ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया है एंजल्स नेक्स्ट एक्शन में, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन? थोड़ा सा वेट कीजिए, इनका बदला हुआ नेचर, बदला हुआ एटीट्यूड, बदला हुआ इनका पूरा पर्सनालिटी आपके सामने आएगा। बहुत ज़्यादा बदलाव आपको इनकी एनर्जी में नज़र आएगा। पहले से बिल्कुल कंट्रास्ट, बहुत पॉजिटिव। टावर क्यों आया है? पेशेंस रखिए। इनके लाइफ में या तो खुद कुछ टावर मोमेंट्स चल रहे हैं, या तो ये कुछ चीज़ें ख़त्म करेंगे ताकि आपके तरफ वापस आ सकें। इमोशनल विड्रॉवल क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? ट्रुथ, 8 नंबर अगेन। अगर ये किसी सिचुएशन में कैद हैं, परेशान हैं, डर रहे हैं, ट्रैप्ड हैं, डरते हैं, फियर में हैं, या स्टक हो गए हैं किसी सिचुएशन में, तो इनको सच्चाई पता चलेगी और ये उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। जो भी कार्मिक है, क्योंकि अगेन 8 नंबर आया है, जो भी कार्मिक है वो रिलीज़ होगा। 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? हार्टेक एंड लॉस क्यों आया है एंजल्स? थर्ड पार्टी, मैंने पहले कह दिया था, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी थर्ड पार्टी है वो सेक्रीफाइस होगी, थर्ड पार्टी एंड होगी, क्योंकि ब्रेकअप कार्ड के साथ आया है। हील करेंगे खुद को, हीलिंग की एनर्जी है। क्यों आया है? रेस्ट एंड रिजुवनेट, यस, न्यू बिगनिंग। थोड़ा सा समय लेंगे अपने लिए, खुद को हील करेंगे और फिर एक नई शुरुआत करेंगे। मैसेज का कार्ड क्यों आया है? मैसेज, पेशेंस एंड प्लानिंग, बैलेंस, बहुत सारे कार्ड्स हैं। मिसिंग एनर्जी है, कम्युनिकेशन की एनर्जी है। 1 1 1 1 11 11 आ चुका हमारे पास गाइस। 11 11 1 1 1 11 11 बहुत सारे लोगों को दिख सकता है। 7 1 1 बहुत सारे लोगों को दिख सकता है। एंड वी हैव इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेंगे, गुड। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस क्यों आया है? डेस्टिनी, इमोशनल लॉस भी आया था मैसेज के लिए। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। डेस्टिनी, डेस्टिनी क्यों आया? लक आपका साथ देगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून? चैरियट, डिसीजन लेंगे वापस आने का। आज की रीडिंग में भी चैरियट आया है, डिसीजन की एनर्जी है। क्या डिसीजन लेंगे एंजल्स? कमिटमेंट, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, पार्टनरशिप एंड एलियंसेस, थ्रोट चक्रा। इनका थ्रोट चक्रा हील होगा, ये वापस आएंगे, आपसे बात भी करेंगे, कम्युनिकेशन भी करेंगे और कमिटमेंट भी देंगे। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। क्या कमिटमेंट देंगे? शादी की कमिटमेंट बहुत ज़्यादा हैं, इतने मैं नहीं लूँगी। प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड और 2 कार्ड मैक्सिमम।
स्टैंड योर ग्राउंड। इनके लाइफ में अगर मल्टीपल चॉइसेस हैं तो ये बैलेंस करेंगे सिचुएशन को या फिर स्टैंड लेंगे। क्या स्टैंड लेंगे? हाई प्रीस्टेस, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, हार्ट चक्रा एंड विजडम। शादी से रिलेटेड स्टैंड लेंगे, नॉलेज गेन करेंगे, जो इनका इंट्यूशन इनको गाइड करेगा उसी की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्या गाइड करेगा इनका इंट्यूशन इनको? इनका इंट्यूशन क्या गाइड करेगा इनको? हर्मिट। पहले तो अभी ये अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, अकेले में सोच समझ कर डिसीजन लेंगे। क्या डिसीजन लेंगे? इंट्यूशन क्या गाइड करेगा? 1 कार्ड, लास्ट कार्ड, लो। चलो लास्ट कार्ड में यही चाहिए था इतने कार्ड में से, तो आ गया फाइनली। तो इंट्यूशन इनको आपकी तरफ गाइड करेगा और यहाँ पर मैं करूँगी रीडिंग को एंड, क्योंकि पूरा क्लैरिफाई करने पर ही मुझे शांति मिलती है और आई थिंक आप लोगों को भी पूरा क्लैरिफाई करने पर कुछ शांति ज़रूर मिलती होगी। हर हर महादेव। कल आप में से कुछ लोग बोल रहे थे कि मैम महादेव से नाराज़ मत होइए। मैं अपनी जान से कैसे नाराज़ हो सकती हूँ? मेरे अंदर वही विराजते हैं, मैं उन्हीं के लिए जीती हूँ। मैं सुबह से लेकर रात तक महादेव 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 करती रहती हूँ और मेरे पिता का मैंने उनको अपना पिता माना है और मैं कैसे उनसे नाराज़ हो सकती हूँ? तो मेरे लिए सब कुछ वही है, मेरी ज़िंदगी उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। उन्होंने मेरे लाइफ में जितना बदलाव लाया है उतना बदलाव कोई पर्सन नहीं ले आ सका मेरी लाइफ में। मैं बहुत अलग थी, अगर आज से आप 5 साल पहले मुझे जानते तो मैं बिल्कुल अलग थी, बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी थी और आप कह सकते हैं कि कंप्लीट मैस्कुलिन एनर्जी थी मैं, बहुत ज़्यादा रूड, स्टबर्न, डोमिनेटिंग, बहुत ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल। लेकिन महादेव ने मुझे अपनी शरण में लिया, हमेशा से ही रखे हैं अपनी शरण में, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हम लोग हमेशा जो चीज़ आँखों के सामने होती है उसमें उलझे होते हैं और जो चीज़ें उसके पीछे होती हैं वो हमें नहीं समझ में आती हैं। तो हम कई बार हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें खोते हैं, कुछ चीज़ें लॉसेस होते हैं हमारे लाइफ में, जिन्हें हम चाहते हैं वो हमारे लाइफ से जब रिलीज़ होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान नाम की चीज़ ही नहीं है, भगवान तो एग्ज़िस्ट ही नहीं करते। अगर भगवान एग्ज़िस्ट करते तो बुरे लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे लोग जो भगवान को मानने वाले हैं, जो अच्छे कर्म करने वाले हैं, उनके साथ तो सिर्फ बुरा ही होता है। लेकिन मुझे जब ट्रांसफॉर्मेशन और जब मेरी अवेकनिंग हुई तब मुझे समझ में आया कि भगवान एक हीरे की तरह आपको तराशते हैं। जैसे एक हीरा है, उसको आप जितना तराशेंगे वो उतना शाइन करेगा, है ना? वैसे ही आपको तराशा जाता है। अगर आप एक स्पिरिचुअलिटी के लाइन में आ रहे हैं या आप एक डिवाइन एनर्जी हैं या आपका इस धरती पर आने का अगर कोई लक्ष्य है, आप अगर किसी भी जर्नी में आप हैं जो कि डिवाइन से या डिवाइनली गाइडेड है, तो उस जर्नी में लाने के लिए आपको डिवाइन तोड़ेगी। आप टूटेंगे तभी आप तराशे हुए हीरा बनेंगे, अदरवाइज़ आपको वैल्यू नहीं होगी उस चीज़ की, कदर ही नहीं होगी उस चीज़ की, आप समझेंगे ही नहीं भगवान को। आपको ऐसा लगेगा अगर आप जो चाहेंगे भगवान आपको दे दे, क्योंकि आप एक डिवाइन एनर्जी हैं, आपको भगवान सब कुछ दे दे, मांग ले तुरंत आपको दे दे, तो आप अपनी लाइफ में खुश रहेंगे, आप अपनी लाइफ को बिताएंगे, आप उसी में अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे। फिर आप लोग, समाज, सोसाइटी के बारे में नहीं सोचेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है, किसकी ज़िंदगी में बवाल मचा है, किसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, किसकी लाइफ में कौन रो रहा है। आपको किसी चीज़ से मतलब नहीं। अगर आप सेटिस्फाइड हैं अपने लाइफ में तो एक बार जाएंगे, झांक ताक लेंगे, उसके बाद आएंगे अपने घर में मज़े करेंगे, है ना? लेकिन जब आप किसी जर्नी में होते हैं तो डिवाइन आपको ठोकती पीटती है, आपको हर तरह से खड़े नहीं होने देती। मतलब मेरी तो यह हालत थी कि मैं स्टैंड होती थी कि अब मैं वापस हिम्मत जुटाऊंगी, मुझे वापस तोड़ दिया जाता था पूरी तरह से। मतलब इतनी भी शक्ति नहीं रहती थी कि मैं खड़ी हो सकूं। फिर मेरे लाइफ में थोड़ा सा हिम्मत जुटाया, बिकॉज आई एम अ वेरी ब्रेव गर्ल। तो मेरे लाइफ में फिर हिम्मत जुटाओ और फिर कुछ ऐसा टावर मोमेंट जिससे कि आप पूरी तरह से मतलब एकदम विश्वास ही आपका ख़त्म हो जाए कि नहीं, भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते। और आज मैं ऐसी लड़की हूँ कि मेरे बोलने पर भगवान, थैंक यू महादेव, जो मैं चाहती हूँ वो चीज़ें मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ।
जो चीज़ें मैं मांगना तो मैंने छोड़ ही दिया है, और मैं समझ चुकी हूँ कि धरती पे ऐसा क्यों होता है। तो इंसान जब इतना ज़्यादा सरेंडर मोड पे आ जाता है कि अब मुझे सिर्फ भगवान की ही चलनी है मेरे लाइफ में, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है, ये मैं अब समझ चुकी हूँ और मैं उसमें खुश रहूँगी। जो मुझे मिलेगा मैं प्रसाद समझकर ग्रहण करूँगी, अच्छा होगा तो भी, और भगवान बुरा तो मेरे साथ नहीं कर सकते, मुझे पता है। और जो कुछ भी होता है वो कर्म का फल होता है। अगर मेरे नसीब में कुछ कर्म का फल अभी भी भोगना लिखा है तो वो तो इंसान करेगा ही, क्योंकि इंसान जब तक ज़िंदा है अपने कर्मास को भोगने ही आता है इंसान धरती पर। लेकिन जो भी चीज़ें हैं, न्यू कर्मास क्रिएट करने से बचना चाहिए। अगर आप लाइफ में न्यू कर्मा क्रिएट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर और बहुत पॉजिटिव कर्मास क्रिएट करें। एक बार अवेयर होने के बाद नेगेटिव कर्मास क्रिएट ना करें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने आपसे शेयर कर दी, ऐसे ही पता नहीं क्यों मन किया मेरा। सब देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। मैं तो भगवान के साथ मजाक करती हूँ, तो वो हम लोग का चलता रहता है। गन्नू के साथ चलता है, एंजल्स के साथ चलता है, विष्णु जी के साथ चलता है। विष्णु जी को मैंने अपना चाचा बना रखा है, लक्ष्मी मैया को चाची। तो हम और मेरे पिताजी हैं, माता पार्वती मेरे भाई हैं, और रिद्धि सिद्धि मेरी भौजाई हैं, मतलब भाभी। तो मैंने इन लोग के साथ अपना फैमिली रिलेशन बना के रखा है। और मुझे जो भी मेरे माइंड में जो भी स्ट्रेस होता है, जो भी कभी कभी कुछ चल रहा है मेरे माइंड में, कुछ पूछना है, मैं सब आके इनसे बोल देती हूँ और मेरी बात भगवान तक चली भी जाती है और भगवान जी मुझे उसका जवाब कहीं ना कहीं से किसी न किसी माध्यम से दे ही देते हैं। तो वो चीज़ें आप लोग भी कनेक्ट करना चाहिए। देखिए, मंत्र अपनी जगह है, मंत्र में बहुत शक्ति होती है, हर चीज़ में बहुत शक्ति है, लेकिन जितना आप सोल से कनेक्ट हो सकते हैं उससे ज़्यादा शक्ति किसी चीज़ में नहीं है। महादेव ने भी कहा है कि अगर आप आत्मा से मेरे से समर्पित हैं तो मुझे फिर किसी मंत्र, किसी पूजा, किसी विधि की ज़रूरत नहीं है। तो महादेव के लिए सब कुछ चलता है। बाकी आप मंत्र विधि कीजिए, आप जाप कीजिए, आप लॉजिक यूज़ कीजिए, वो सब अपनी जगह सही है, सब में पावर है। लेकिन जितनी पावर आपकी आत्मा से कनेक्शन में है उतनी पावर किसी और चीज़ में नहीं है। इसीलिए जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो मंत्र और इन सब से ज़्यादा अपनी स्पिरिट से जुड़ने को कहा जाता है। अपनी स्पिरिट से अलाइनमेंट में आइए, तभी आप डिवाइन से अलाइनमेंट में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कभी कभी मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ, ठीक है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। फर्स्ट कार्ड है स्पेल मैनिफेस्टेशन। हो सकता है आप में से कई लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं या करना सीख रहे हैं, स्पेल ट्राई कर रहे हैं। अगर आप स्पेल ट्राई कर रहे हैं तो मेरे 2 स्पेल यूट्यूब पे हैं। पहला मनी स्पेल बाय एम सिंह। मनी स्पेल का जो थंबनेल है उसी में रून सिंबल्स बने हुए हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम रून सिंबल्स दिखाई नहीं दे रहे, तो डियर थंबनेल में ही है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप आराम से बना सकें। और दूसरा मेरा लव स्पेल है जो मैंने डाला है, उसमें आप लव से रिलेटेड कोई भी एफर्मेशन डाल सकते हैं। कॉल मैसेज से रिलेटेड एफर्मेशन, मैरिज से रिलेटेड एफर्मेशन, कमिटमेंट से रिलेटेड एफर्मेशन, और आप उसी स्पेल को कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर फुलफिलमेंट। आप में से कई लोगों को पहले से ही एहसास होने लगेगा कि आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। सिक्योरिटी, आपकी स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपको सिक्योर रख रहे हैं। हो सकता है समटाइम्स आपको कुछ अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस हों, तो आप उससे डरिएगा नहीं, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इवन आपके पार्टनर को भी पैशन की एनर्जी है, तो बहुत रोमांटिक एनर्जी है माहौल में, और इमेजिनेशन की एनर्जी है। कुछ डेथ से रिलेटेड भी एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पर समथिंग इज़ गोइंग टू ट्रांसफॉर्म, समथिंग इज़ गोइंग टू चेंज, बहुत बड़े लेवल पे। मैंने कल की अनएक्सपेक्टेड में भी बताया है, देखिएगा ज़रूर। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।